गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैनिमा अवार्ड 247। मैं अंजनी तिवारी आप सबका आपके यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, अभी तक हम लोगों ने बात किया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें अब आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए आज का सेशन यही स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे यही एक उम्मीद है कि बेटा आप सब आज का सेशन भी और सेशन की तरह पसंद करेंगे और हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। हमारा जो चैप्टर है क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब बेटा हिंदी में इसे क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन। क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन। अब इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान क्या देना है कि जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन क्या आता है कि व्हेन, या पहले तो आप हिंदी मीडियम वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए। CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होता है? एक क्वेश्चन ये होगा, क्या है कि ड्रिप्ड द आयरन पिल इन CuSO4 solution, what happened? ये आपका पहला क्वेश्चन होता है कि अगर CuSO4 के विलयन में आप लोहे की कील डालते हो तो क्या प्रभाव होता है। यानी आप आयरन को आप जैसे CuSO4 के सोल्यूशन में आप डाल रहे हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कोलराउस का नियम क्या होता है? कोलराउस का नियम क्या होता है एवं ये किस प्रकार के अपघट्यों पर निर्भर होते हैं? अब यहां पे इंग्लिश में क्या होता है? व्हाट इज कोलराउस लॉ? कोलराउस लॉ and on which type of electrolyte it is depends। ये किस प्रकार के विलयन पर क्या करते हैं? डिपेंड होते हैं, निर्भर करते हैं। ये दो क्वेश्चन क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन क्या है कि भाई थर्ड वन क्या हो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? और ये किन कारकों पर निर्भर करते हैं? अब बेटा आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं आप जरूर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जरूर ध्यान दीजिएगा। क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल and on which factor it may depends। ये किन फैक्टर्स पर क्या करता है? डिपेंड्स करता है।
जो फोर्थ वन क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या? सेल विभव। सेल विभव क्या होता है? इसका सूत्र लिखिए, इसका सूत्र लिखिए एवं ये किन कारकों पर निर्भर करता है? किन कारकों पर निर्भर करता है? अब यहां पे क्या है? व्हाट इज सेल पोटेंशियल? व्हाट इज सेल पोटेंशियल? write down its formula. Write down its formula and on which factor it's on which factor it may depends. अब ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बेटा, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें आपको बेटा क्या करना है, याद जरूर रखना है, ठीक है। इसके बाद बेटा इसमें क्या आता है, पांचवा क्वेश्चन, नेनस्ट समीकरण लिखिए। क्या आता है? नेनस्ट समीकरण लिखिए। अब इंग्लिश में इसे आप क्या लिख सकते हो? डिराइव द नेनस्ट इक्वेशन। सिक्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्या होता है? गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होता है? क्या होता है तथा इसका रासायनिक साम्य के साथ संबंध स्थापित करें। अब इसमें क्या करना है? व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी? व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी एंड फाइंड द relationship in between या चलिए in between chemical equilibrium constant। ठीक, ये क्वेश्चन होते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट होता है? इंपॉर्टेंट होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? यानी व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? ठीक, अब यहां पे बेटा आपको ये सारे क्वेश्चन क्या करने होते हैं, बहुत आराम से करना होता है। और क्या होता है, आपको ईएमएफ ज्ञात करना होता है, ईएमएफ फाउंड करना होता है। किसमें? फाइंड ईएमएफ की गणना करें, ईएमएफ की गणना करें। फाइंड द ईएमएफ वैल्यू, फाइंड द ईएमएफ वैल्यू। अब ये किसके लिए? जनरली आपको ऐसे दिया जाता है Zn2 प्लस एक्वस फॉर्म
Zn Cu2 प्लस एक्वस फॉर्म Cu। एक क्वेश्चन ये दिया जाता है, दूसरा क्वेश्चन दिया जाता है Zn2 प्लस एक्वस Zn H प्लस एक्वस H2 P1 बार PT। अब ये ऐसे आपको क्या फाइंड करना है, EMF वैल्यू। क्या फाइंड करना है, EMF वैल्यू। और आपको क्या फाइंड करना होता है, आपको फाइंड करना होता है मोलर चालकता क्या है। मोलर चालकता क्या है, यानी व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी ये होता है। अब ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना बेटा, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया बेटा इनमें, और पूछ सकता है, यहाँ पे ध्यान देना। और आपसे क्या पूछ सकता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा की गणना, यानी कैलकुलेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं किसके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। यानी अगर आप ये 11 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके बोर्ड्स में जो मार्क्स है वो कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। अब बेटा दूसरा जो चैप्टर यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं, वो दूसरा चैप्टर क्या है, यानी चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स। किसकी बात करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक बल गतिकी। क्या कहते हैं, रासायनिक बल गतिकी। अब रासायनिक बल गतिकी में आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन क्या आता है कि अपक्रिया की वेग की गणना करें। वेग की गणना करें, यानी क्या होता है, कैलकुलेट अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन आपका यहां पे क्या बनता है, अपक्रिया के वेग का प्रकार। क्या बनता है, अपक्रिया के वेग के प्रकार, यानी अपक्रिया का वेग कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का होता है। यानी इसे आप क्या कह सकते हो, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। थर्ड वन आपका क्या आएगा, अपक्रिया की कोटि। अपक्रिया की कोटि की गणना। कोटि की गणना करें। क्या आएगा, कैलकुलेट अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये होगा। इसके बाद क्या आएगा बेटा, शून्य कोटि की अपक्रिया का निगमन करते हुए स्थिरांक एवं मात्रक
की गणना करें तथा अर्ध आयु ज्ञात करें। सॉरी, ज्ञात करें। अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है बेटा, क्या ध्यान देना है कि डिराइव द जीरो ऑर्डर रिएक्शन and calculate constant and its unit with their half life। एक बात ये आपको याद रखनी है। फिर आपको क्या याद रखना है, प्रथम कोट की अपक्रिया का निगमन करें। प्रथम कोट की अपक्रिया का निगमन करें, अब यहां पे डिराइव द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। नेक्स्ट आपका यहां पे क्या होता है, प्रथम कोट की अपक्रिया का मात्रक अर्ध आयु एवं स्थिरांक की गणना करें। क्या करना है आपको, कैलकुलेट अबाउट यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ एंड इट्स कांस्टेंट। ठीक। अब जैसे ही आप ये बात कर लेते हैं, इसके बाद आपको क्या होता निकालना होता है कि भाई व्हाट इज आर्हेनियस इक्वेशन। 7 नंबर, आर्हेनियस समीकरण क्या है, आर्हेनियस समीकरण क्या होता है तथा सक्रियण ऊर्जा बताएं। यानी इसका क्या होगा, व्हाट इज आर्हेनियस इक्वेशन and define about activation energy ठीक। अब बेटा इसके बाद जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाता है, फिर आपको क्या करना होता है कि किसी भी अपक्रिया में आप स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी आभासी एकाणुक अपक्रिया क्या होती है, एकाणुक अपक्रिया क्या होती है, यानी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, थोड़ा सा इसे इरेज करें, ऐसे लिखें, व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अब जैसे ही आप ये करेंगे फिर आपको यहाँ पे एक डिफरेंसेस याद रखने हैं। क्या याद रखना है? डिफरेंस किसके बीच में? आणविकता एवं कोटि में अंतर बताएं या स्पष्ट करें। आणविकता और कोटि में अंतर बताएं या अंतर स्पष्ट करें, यानी डिफरेंस इन बिटवीन molecularity and order of reaction यानी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस स्पष्ट करें। तो बेटा ये अभी तक मैंने आपसे 2 चैप्टर के आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की लिया, जो दोनों चैप्टर मिला के नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस होते हैं। बेटा मैंने अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात नहीं की है, आप ध्यान दे सकते हो। बेटा मैंने कहीं भी आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लिखाया जो कि न्यूमेरिकल के लिए हो। फिर से मैं आपको बेटा फर्स्ट पेज से ले चलता हूं, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेटा मैं थोड़ा सा साइड में हो रहा हूं, आप सारे क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी तो आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बेटा ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको मेंशन किया हुआ है ये सारे ही बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होता है। व्हाट हैपन व्हेन डिप द आयरन पील इन CuSO4 सॉल्यूशन, यानी CuSO4 के सॉल्यूशन में आयरन पील को आप डाल रहे हो तो क्या हो रहा है। सेकंड क्या होता है, कोलराउस का नियम क्या होता है एवं ये किस प्रकार के अपघट्यों पर निर्भर करता है। व्हाट इज कोलराउस लॉ एंड ऑन विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इट इज डिपेंडेंट। नेक्स्ट क्या है बेटा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। मैं फिर हट रहा हूं बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और ये किन कारकों पर निर्भर करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ऑन विच फैक्टर इट में डिपेंड्स। सेकेंड वन क्या है, सेल विभव क्या होता है, इसका सूत्र लिखिए एवं ये किन कारकों पर निर्भर करता है। व्हाट इज सेल पोटेंशियल, राइट डाउन इट्स फॉर्मूला एंड ऑन विच फैक्टर्स इट में डिपेंड्स। नेक्स्ट आपको क्या समझना होता है बेटा, फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या समझना है, नेनस समीकरण लिखिए, डिराइव द नेनस इक्वेशन। 6 क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होता है तथा इसका रासायनिक साम्य के साथ संबंध स्थापित करें। व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी एंड फाइंड द रिलेशन इन बिटवीन केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। 7 क्या है बेटा, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब बेटा इसमें आपसे कभी कभी पूछ लेता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि भाई कौन रिडक्शन ज्यादा कराएगा कौन ऑक्सीडेशन कराएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझते हुए चलना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, ईएमएफ की गणना करें। व्हाट कैलकुलेट द ईएमएफ वैल्यू या फाइंड द ईएमएफ वैल्यू। इसमें ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जरूर याद रखना। ये किस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेनियल सेल, और ये दोनों या ये कंडीशन गैल्वेनिक और वोल्टेनिक दोनों कंडीशन को शो करता है। तो इसलिए आप इसे जरूर याद रखना, आपके बोर्ड में ज्यादा बार इसी क्वेश्चन से पूछा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर क्वेश्चंस आर डिपेंड्स ऑफ ईएमएफ इन ऑन दिस 2 फैक्टर्स। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आपका क्या है, 10th क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मोलर चालकता क्या है, व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी। और लास्ट वन, गिब्स मुक्त ऊर्जा की गणना करें, कैलकुलेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। ये इतने 11th क्वेश्चन, जो 11 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये किस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, अब जैसे ही आप ये कर लेते हैं, फिर आपको मैंने क्या कहा कि केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगत की, इसके भी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या इसको भी आप नोट डाउन करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि अपक्रिया के वेग की गणना करें, कैलकुलेट अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। फिर मैंने क्या बताया, अपक्रिया के वेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। और थर्ड, अपक्रिया की कोट की गणना करें, कैलकुलेट अबाउट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसके बाद बेटा
क्या आता है कि शून्य कोट की अपक्रिया का निगमन करते हुए स्थिरांक एवं मात्रक की गणना करें तथा अर्धायु ज्ञात करें। डिराइव द जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड कैलकुलेट कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट विद देयर हाफ लाइफ। नेक्स्ट क्या है बेटा, प्रथम कोट की अपक्रिया का निगमन करें। डिराइव द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 6.1 क्या है, प्रथम कोट की अपक्रिया का मात्रक, अर्ध आयु एवं स्थिरांक की गणना करें। कैलकुलेट अबाउट यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ एंड इट्स कांस्टेंट। और ये लास्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया, आर्हीनियस समीकरण क्या होता है तथा सक्रिय ऊर्जा बताएं, व्हाट इज आर्हीनियस इक्वेशन एंड कैलकुलेट अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्या है, आभासी एकाणुक अपक्रिया क्या होती है, व्हाट इज द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और लास्ट वन, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि आणविकता एवं कोट में अंतर बताएं, डिफरेंस इन बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो बेटा उम्मीद करते हैं कि आपने सारे क्वेश्चन को लिख लिया होगा और लिखने के बाद आप जरूर किसी भी सॉल्व या अनसॉल्व से मिलाएंगे कि ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं या नहीं है, आप जरूर देखिएगा। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ कि और सब वीडियो की तरह और सब सेशन की तरह आपको आज का भी सेशन पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन बेटा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।